श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि अमावस्या का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारी बहनें अमावस्या का व्रत भी रहती हैं और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हमें अमावस्या पे करने पे हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। लेकिन परेशानी ये है इस बार कि अमावस्या 19 तारीख को है या फिर 20 नवंबर को है। इसकी बातें हम लोग करेंगे। क्या पूरी पूजन विधि है। अमावस्या स्पेशली होती है हमारे पितरों के लिए। अगर गलती से भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष की छाया है तो अमावस्या का उपाय ज़रूर करना चाहिए ना। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले सही तिथि और सही समय की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले आपको बता दूं, आज तक जब कभी भी डेट को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ है, मैंने आप सभी लोगों को महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग के बारे में बताया है ना। आपको समझो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो चीज़ तो पहले नोट करिएगा। सूर्योदय का समय क्या हो रहा है, सुबह के 6:48 पे। ये क्या है, सूर्य देवता के निकलने का समय। चंद्रोदय का समय क्या हो रहा है, चंद्र देवता के निकलने का समय 6:40 पे। अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जब चंद्र देवता बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं और हमेशा, चाहे वो पूर्णिमा तिथि हो या अमावस्या तिथि हो, हमेशा रात की ही पूजा का महत्व अमावस्या और पूर्णिमा पे माना जाता है। अब समझ लेते हैं तिथि कैसी है। देखो, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब से स्टार्ट हो रही है, 19 नवंबर को ही शुरू हो जा रही है। कब, 9:43 पे। अब यहाँ पर नियम सुनिएगा। जो लोग उपाय सिर्फ करते हैं अमावस्या के लिए, उनके लिए तिथि अलग होगी और जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए तिथि अलग होगी। समझो कैसे। अमावस्या लग कब रही है, 9:43 पे अमावस्या तिथि लग जा रही है। इसका मतलब जिस टाइम पे सूर्य देवता निकल रहे थे उस टाइम पे अमावस्या नहीं थी। इसका मतलब अगर आप अमावस्या का कोई सा भी व्रत रहना चाहते हो, रिपीट कर रहा हूँ, कोई सा भी व्रत रहना चाहते हो तो व्रत कब रहोगे आप, 20 नवंबर को, ठीक है ना। अमावस्या का व्रत कब रहना है, 20 नवंबर को। लेकिन अगर आप उपाय करना चाहते हो तो उपाय आप 19 नवंबर को भी कर सकते हैं और 20 नवंबर को। 19 और 20 दोनों तिथि मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर डेट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो, 19 नवंबर को सुबह के 9:43 से अमावस्या लग रही है और ये 20 नवंबर को रात में 12:17 पे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब अमावस्या तिथि हमेशा रात में ही गिनी जाती है। इस हिसाब से अमावस्या तिथि का जो उपाय करना है वो 19 को भी कर सकते हो और 20 को भी। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से लोगों को व्रत रहना चाहिए। तो उदया तिथि में अगर नोटिस करोगे तो अमावस्या कब है, 20 तारीख को है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो डेट को लेकर के मेरे जितने भी भाई बहन को ये कन्फ्यूज़न था कि भैया कब कैसे क्या करना है, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो, अब यहाँ पर अमावस्या तिथि पे आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जो अमावस्या होती है स्पेशली किसके लिए होती है, पितृ के लिए होती है। अच्छा, क्या आपको पता है कि अगर आपके घर में पितृदोष लगा है तो बिना किसी पंडित जी से पूछे, बिना किसी ब्राह्मण देवता से पूछे आप पहचानोगे कैसे कि हमें पितृदोष हमारे घर में लगा है ना। देखो, कई तरीके हैं इसके। अगर आपके घर में लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, दवा सूट नहीं कर रही है, तो ये पितृदोष का लक्षण है। अगर आपके घर में लोगों को धन की समस्या रहती है, मतलब कमाई कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पितृदोष की समस्या है। हमेशा घर में कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसके लक्षण हैं, पितृदोष के लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं पितृदोष के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अब बारी आती है कि कैसे इन सभी दोषों से छुटकारा आपको मिल सकता है। स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे हैं। अमावस्या तिथि पे हम सभी को चावल के 7 दाने का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, चावल के 7 दाने का उपाय। लेकिन यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे, इसलिए चावल के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से टूटे नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, ठीक।
फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, ये बातें आपको पता है, अच्छे से पता होंगी। तो जब महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, मेरा क्रम समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। चावल के 7 दाने आपके पास में हैं। सबसे पहला चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना, पहला काम। दूसरा चावल का दाना विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने गए हैं, उनके स्थान पे। तीसरा चावल का दाना किसके स्थान पे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। जो चौथा चावल का दाना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। पांचवा चावल का दाना माता के हस्त कमल पे, यानी कि माँ पार्वती के स्थान पे। जो छठा चावल का दाना है, जिस स्थान से बिल्कुल जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस एंड पॉइंट पे जलाधारी पे छठवां चावल का दाना। और लास्ट चावल का दाना शिवलिंग के अपोजिट, कहने का मतलब है जो जलाधारी है ना, उसके विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 7वां समर्पित करना है। नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी होगी। पहला भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा भगवान गणेश, तीसरा भगवान कार्तिकेय, चौथा माता अशोक सुंदरी, पांचवा माता का हस्तकमल, छठवां बिल्कुल एंड पॉइंट पे और 7वां शिवलिंग के अपोजिट साइड में। ये 7 स्थान पर जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे चावल के 7 दानों को समर्पित करता है, उनके घर में अगर पितृदोष लगा होगा तो वो पितृदोष कहाँ खत्म हो जाएगा, कहाँ गायब हो जाएगा, उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा। और ये उपाय उसे ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस उपाय को घर की कोई स्त्री करे या पुरुष करे, नहीं, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य घर का, परिवार का कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा? शमी के पत्ते के साथ। लेकिन एक छोटी सी निवेदन आपके इस भाई की तरफ से, आपके द्वारा रुद्राक्ष के जो ऑर्डर थे वो डायरी मिस हो गई है, ठीक है ना। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि किसके पेमेंट हो गए हैं रुद्राक्ष, किसके नहीं हुए हैं। कुछ लोग इतने होशियार हैं कि जब तक रुद्राक्ष नहीं पहुंचा था, भैया नहीं पहुंचा, और जब पहुंच गया तो पैसे देने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो। आप लोग की वजह से ही मेरा घर चल रहा है। अब मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूं इतने लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए। जिन भी लोगों को रुद्राक्ष मिल चुका है, आपके पेमेंट नहीं हुए हैं, चाहे डिलीवरी बॉय को या फिर मुझे, तो जल्दी से मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि भैया आपके कितने पैसे हुए मुझे बता दो, और ये रुद्राक्ष आपके मुझे मिल गए हैं। फ्री के रुद्राक्ष, फ्री की पूजा पाठ की सामान कभी काम नहीं करती है, ये बातें आपको पता होंगी। फिर भी लोग ऐसी चीटिंग क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक। चलो समझते हैं इस उपाय को। आज है अमावस्या तिथि और शमी के पत्ते का ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं फ़ायदे क्या हैं। शमी का पत्ता जैसे ही दिखाई देता है, आपके माइंड में आना चाहिए ये उपाय हम किसके लिए करेंगे? लड़ाई झगड़े के लिए। मतलब घर का, परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, जिसे गुस्सा बहुत आता है, तो आप लोगों को शमी के पत्ते का ये उपाय श्रम भेश्वर महादेव, रिपीट किया है मैंने, श्रम भेश्वर महादेव के नाम से करना चाहिए। इसके लिए शमी का 1 पत्ता लेना अनिवार्य है, ज़्यादा नहीं, मात्र शमी के 1 पत्ते ले लो और 1 कमल गट्टा, बस, ठीक। शमी के 1 पत्ते को, कमल गट्टे को, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े कर रहा है उसके हाथों से या उसके शरीर पे अपने हाथ में लेकर के इन दोनों चीज़ों को उसके शरीर से किसी भी तरीके से स्पर्श करा दो, यानी कि टच करा दो। और टच कराने के बाद में फिर इन्हीं दोनों चीज़ों को चुपचाप लाओ आपके घर के अंदर, जो महादेव का शिवलिंग हो। अभी भी मैंने नाम लिखा था, कौन सा नाम है? श्रम भेश्वर महादेव के नाम से अगर रख देते हो तो इससे आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप सभी को अमावस्या तिथि पे करना चाहिए। इसके लिए हमें 1 बेलपत्र चाहिए और इस उपाय को हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। 1 बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से कटी पिटी ना हो और सीधा लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में 3 ऐसे स्थान बताए हैं शिवलिंग पर, जहां पर हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में कभी समस्या नहीं आती है। जो बेलपत्र आपके पास में है उसे पहले माता अशोक सुंदरी, उसे फिर उस माता के हस्तकमल पे
और फिर लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के महादेव का एक रूप है, शायद आपको याद होगा कौन सा है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप रख देते हो तो इससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो कोशिश की है सब कुछ अच्छा प्यार से बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।